Assalamu alaikum dear students, hope you all are doing well. This is your science class and we are reading lesson number 10, Force, Work and Energy. Today our topic is on page number 92 and it's about work. तो सब बच्चे अपनी साइंस बुक्स खोलो, हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं. वर्क मीन्स काम. तो हमने इस लेसन में क्या पढ़ा कि वर्क डन हम किसको बोलते हैं. वर्क डन हम बोलते हैं अगर हम किस फोर्स अप्लाई करें किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी चीज़ पे हम फोर्स अप्लाई करें, फोर्स का इस्तेमाल करें और उससे वो ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव करे, तो हम बोलते हैं कि वर्क डन हो गया, काम हो गया. यानी अगर इस कुंती ऑब्जेक्ट्स पर कुंती चीज़ पर फोर्स अप्लाई करा तम फोर्स सु ऑब्जेक्ट मूव करा यस फोर्स अप्लाई करान तम की डायरेक्शन में तथ डायरेक्शन में सु ऑब्जेक्ट मूव करा तेल वनान वर्क डन. अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में. इन आवर डेली लाइफ, हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है, हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं और हम कहते हैं कि हमने काम किया. लेकिन हम बच्चे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं. साइंस में साइंटिफिकली अगर हम देखें, हम हर एक एक्टिविटी में ये नहीं बोल सकते हैं कि हमने काम किया. यानी हर काम इस करान साइंटिफिकली हेको ये गई वर्क डन करें, ये गो काम करें. साइंस की टर्म्स में वर्क डन हम तब कह सकते हैं जब हमने फोर्स अप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट पे और उस फोर्स से वो ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव किया, उसने उस ऑब्जेक्ट ने इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स उसने मूव किया, हम कहते हैं वर्क डन हो गया. समझ आया आपको? जैसे यहाँ पे आपकी बुक पे एग्जाम्पल दी गई है, एक कुली है, वो उसको वजन है, लोड है अपने हेड पे और वो स्टेयर्स चढ़ रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, यानी कि वो कोई काम कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है. लेकिन इसी पेज पे एक और पिक्चर दी गई है, वहाँ पे कुली जो है उसने भी लोड उठाया हुआ है अपने सर पे, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा है. क्यों नहीं काम कर रहा है? वो भी तो काम कर रहा है कि उसने अपने सर पे वज़न उठाया हुआ है, वो थक भी सकता है. लेकिन साइंटिफिकली हम इसको वर्क डन नहीं करेंगे क्योंकि लगेज जो है, ये जो सामान उसने अपने सर पे उठाया है वो मूव नहीं कर रहा है. कुली चल रहा है लेकिन सामान जो है वो मूव नहीं कर रहा है, तो इसको हम वर्क डन नहीं बोलेंगे. जो कुली सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और उसके सर पे वज़न भी है, वो हम कह सकते हैं कि उसने काम किया. वर्क डन जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट जो वर्क डन है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक फार्मूला से. साइंटिफिकली फार्मूला दी गई है कि हम कैसे देखें कि कितना वर्क डन हो गया या क्या वर्क डन हो गया. तो यहाँ पे वो फार्मूला दी गई है, आप इस फार्मूला को अच्छे से लर्न भी करना. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. वर्क डन किसके बराबर है? एक तो फोर्स है, फोर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस से, फासला उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की, उससे हमको मिलेगा वर्क डन. तो ये था बच्चों आज आपका टॉपिक. उम्मीद है आपको समझ आया होगा. इसमें जो भी अंडरलाइन वर्ड्स है इनके बेटा आप अच्छे से स्पेलिंग्स लर्न करना. लेट्स डू इट्स रीडिंग नाउ. वर्क. In our daily life, we do many activities and say that we have done the work. But scientifically, work is not done in every activity. In terms of science, a work is said to be done if the force applied on an object moves the object in the direction of force. For example, a coolie carrying a load up some stairs is doing some work, but the coolie holding the load on his head does no work, though he may get tired. Why? Because the luggage is not moved. The work done by an object can be calculated from the following formula. Work done is equal to force into distance covered by the object. So, this is all for today. Okay, Allah Hafiz.